ज़बीहा में जिस जानवर को ज़बहा किया जाता है उसके हराम, मकरूह और ममनू अज्जा की तफसील समात फरमाइए। फिज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल ऊपर से सफ़ा नंबर 405 था 408 पर है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, हलाल जानवर के सब अज्जा हलाल हैं मगर बाज़ के हराम या ममनू या मकरूह हैं। नंबर 1 रगों का खून, नंबर 2 पित्ता, 3 थूकना यानी मसाना जिसमें पेशाब जमा होता है, अलामात मादाओ नर यानी जिससे नर और मादा की पहचान होती है, ये गालिबन सब समझते हों, समझदार जो हैं। बैसे यानी कपूरे, गुदूद, हराम मग्ज़, हराम मग्ज़ ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी ये पीठ पर होती है। गर्दन यानी सर के जोड़ से शुरू होकर ये सारी मतलब ये कि पीठ के आखिर तक एक गोल हड्डी होती है। आपने सुना होगा बाज़ लोग बोलते हैं मेरा वो मनका हट गया है, तो बहरहाल ये पीछे जो गोल गोल तस्बीह के दाने की तरह हड्डी होती है ये रीढ़ की हड्डी कहलाती है। इसके बीचों बीच सफ़ेद डोरी होती है, डोरी नुमा सफ़ेद, इसको हराम मग्ज़, इसका नाम ही हराम मग्ज़ है। नंबर 9 गर्दन के 2 पट्टे के शानों तक खींचे होते हैं, ये इस तरफ होते हैं, पीले पीले होते हैं, तो गलते भी नहीं है ये। नंबर 10 जिगर यानी कलेजी का खून, खुद कलेजी हलाल है, हाँ, इसमें जो खून निकलता है वो नहीं खाया जाएगा। 11 तिल्ली का खून, तिल्ली खुद हलाल है लेकिन इसका खून जो है ये नहीं खा सकते। 12 गोश्त का खून के बाद ज़बहा गोश्त में से निकलता है। 13 दिल का खून। 14 पित्त यानी वो जर्द पानी के पित्ते में होता है। 15 नाक की रतूबत ये भेड़ में अक्सर होती है, नाक में जो नाक सिनकते तो जो निकलता है ना मादा, इसको रतूबत भी बोलते हैं, भेड़ में ज़्यादा होती है। ये दुम्बे की किस्म का एक दुम्बे की तरह होता है जिसमें पीछे चक्की नहीं होती। पाखाने का मकाम, ओझड़ी, आंतें, याद रखिए ओझड़ी जो है इसका खाना मकरूह तहरीमी आला हज़रत ने लिखा है। आंतें, नुत्फ़ा वो नुत्फ़ा के खून हो गया, वो नुत्फ़ा के गोश्त का लोथड़ा हो गया, वो के नुत्फ़ा पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बेज़बाह मर गया। पूरा जानवर तो बन गया मगर मुर्दा निकला या बगैर ज़बाह के मर गया, ये नहीं खा सकते। समझदार कस्साब बाज़ ममनुआ चीज़ें निकाल दिया करते हैं मगर बाज़ में इनको भी मालूमात नहीं होती या बेहतियाती बरतते हैं। लिहाजा आज कल उमूमन ला इल्मी की वजह से जो चीज़ें सालन में पकाई और खाई जाती हैं, इनमें से चंद की निशानदेही करने की कोशिश करता हूँ। अब मसला ये कि हस्बे ज़रूरत इल्म हासिल करना ज़रूरी होता है। जो फ़र्ज़ है उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़, जो अपने ऊपर वाजिब है उसका इल्म हासिल करना वाजिब, यानी मालूमात हो उसकी, और जो सुन्नत है उसका सीखना सुन्नत। अब जिसको गोश्त खाना है, और हम तो वैसे ही मशहूर है कि गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, गोश्त खोर मुसलमान, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गोश्त खाते हैं और इंशाअल्लाह जन्नत में भी खाएंगे, इससे पहले इंशाअल्लाह मक्के मदीने में भी खाएंगे इंशाअल्लाह। अब यह कि गोश्त खाएंगे तो सही, चलिए जन्नत में तो हम समझे कि हम ये इल्म हासिल करना और वहाँ ये नहीं होगा, हमको सब पता होगा और हमें जो भी मिलेगा वो हलाल ही मिलेगा। वहाँ ना नजासत है, ना हराम है, ना कोई गंदगी है, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ लेटरिन भी नहीं होंगे जन्नत में। खुशबूदार डकार आएगी, खाना हजम हो जाएगा, डकार वो भी खुशबूदार,
अल्लाह की रहमत। तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम आका के सदक़े में जन्नत पाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि अब भी ये सब सीखना पड़ेगा ना, जन्नत में जाने के ये भी असबाब है ना। तो जिसको मसला ये कि जिसको गोश्त खाना है उसको ये जानना, बाज़ चीज़ें तो जानना फ़र्ज़ है, बाज़ चीज़ें यानी कि जिनका खाना हराम क़तई है उनका सीखना फ़र्ज़ है, और जिनका खाना मकरूह तहरीमी है उनका जानना वाजिब है। तो अब ये कि गोश्त में हराम अज्जा भी हैं, क़तई हराम, जैसे कि दमे मसफूख यानी वो बहता हुआ खून जो ज़बह के वक्त निकला, वो ये हराम क़तई है। इसका जानना सब मुसलमान फ़र्ज़ है, सबको मालूम हो कि इसका खाना हराम क़तई है। तो बहरहाल ये सीखना ज़रूरी है। अल्लाह का करम है कि फैज़ान सुन्नत में भी हैं ये, और ये अबलग घोड़े सवार इसमें भी ये मज़मून मौजूद है, मगर ज़ाहिर है ये इख्तिसार के साथ मुख्तसर सा है। खून जिसका खाना हराम है, ज़बह के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफूह कहते हैं। ये नापाक होता है, इसका खाना हराम है। बादे ज़बह जो खून गोश्त में रह जाता है, मसलन गर्दन के कटे हुए हिस्से पर, दिल के अंदर, कलेजी और तिल्ली में, और गोश्त के अंदर की छोटी छोटी रगों में, ये अगरचे नापाक नहीं मगर इस खून का भी खाना ममनू है। लिहाजा पकाने से पहले सफाई कर लीजिए। गोश्त में कई जगह छोटी छोटी रगों में खून होता है, इनकी निगहदाश्त यानी देखभाल काफ़ी मुश्किल है। पकने के बाद वो रगें काली डोरी की तरह हो जाती हैं। खासकर भेजे, सिरी पाए और मुर्गी की रान और पर के गोश्त वगैरह में बारीक काली डोरियां देखी जाती हैं। खाते वक्त इनको निकाल दिया करें। मुर्गी का दिल भी साबित ना पकाइए, लंबाई में 4 चीरे करके इसका खून पहले अच्छी तरह साफ कर लीजिए। हराम मग्ज़ ये सफ़ेद डोरे की तरह होता है, जो कि भेजे से शुरू होकर गर्दन के अंदर से गुजरता हुआ पूरी रीढ़ की हड्डी में आखिर तक जाता है। माहिर कस्साब गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच से 2 परकाले यानी 2 टुकड़े करके हराम मग्ज़ निकाल कर फेंक देते हैं, मगर बारहा बेएहतियाती की वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी वगैरह में पक भी जाता है। चुनांचे गर्दन, चाँप और कमर का गोश्त धोते वक्त हराम मग्ज़ तलाश करके निकाल दिया करें। यह मुर्गी और दीगर परिंदों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में भी होता है। पकाने से कबल इसका निकालना बहुत मुश्किल है, लिहाजा खाते वक्त निकाल देना चाहिए। पट्ठे गर्दन की मजबूती के लिए इसकी दोनों तरफ पीले रंग के 2 लंबे लंबे पट्ठे कंधों तक खींचे हुए होते हैं। इन पट्टों का खाना ममनू है। गाय और बकरी के तो आसानी से नज़र आ जाते हैं, मगर मुर्गी और परिंदों की गर्दन के पट्टे आसानी नज़र नहीं आते। खाते वक्त ढूंढकर या किसी जानने वाले से पूछकर निकाल दीजिए। खुदूद गर्दन पर, हल्क में और बाज़ जगह चर्बी वगैरह में छोटी बड़ी, कहीं सुर्ख और कहीं मटियाले रंग की गोल गोल गांठें होती हैं। इनको अरबी में गुद्दा और उर्दू में गुदूद कहते हैं। ये भी मत खाइए, पकाने से पहले ढूंढकर निकाल दीजिए। अगर पके हुए गोश्त में भी नज़र आ जाए तो निकाल दीजिए। कपूरा, कपूरे को खुसिया, फोता या बैजा भी कहते हैं। इनका खाना मकरूह तहरीमी है। ये बैल, बकरे वगैरह नर यानी मुज़क्कर में नुमाया होते हैं। नर मुर्गे का पेट खोल कर आंतें हटाएंगे तो पीठ की अंदरूनी सतह पर अंडे की तरह सफ़ेद 2 छोटे छोटे बीज नुमा नज़र आएंगे। यही कपूर हैं, इनको निकाल दीजिए। अफसोस, मुसलमानों की बाद होटलों में दिल, कलेजी के अलावा बैल, बकरे के कपूरे भी तवे पर भून कर पेश किए जाते हैं। गालिबन होटल की ज़बान में इस डिश को कटाकट कहा जाता है। शायद इसको कटाकट इसलिए कहते होंगे कि ग्राहक के सामने ही
दिल या कपूरे वगैरह डालकर तेज आवाज से तवे पर काटते और भूनते हैं, इससे कटाकट की आवाज गूंजती है। ओझड़ी, ओझड़ी के अंदर गलाजत भरी होती है, इसका खाना मकरूह तहरीमी है, मगर मुसलमानों की एक तादाद है जो आजकल इसको शौक से खाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।